प्रिय बच्चों, मैं आज आपको गांधी जिन्ना वार्ता जो सितंबर 1944 में हुई थी उसके बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। देश की बदलती परिस्थितियों में गांधी का अपना प्रभाव था। जिन्ना का अपना मुस्लिम लीग के अंतर्गत प्रभाव था। दोनों की अपनी महत्वता थी और दोनों के अपने उद्देश्य थे। यद्यपि गांधी जी का उद्देश्य प्रारंभ से ही और अंत तक देश के हित में रहा। और यदि हम गांधी जी की तुलना जिन्ना से करें या जिन्ना की तुलना गांधी जी से करें तो जिन्ना भी हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में एक राष्ट्रवादी चिंतक था, राष्ट्रवादी सोच रखता था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति के तहत स्थापित मुस्लिम लीग के वो नेता के रूप में उभर करके सामने आ गए और उनको भारत की हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अंग्रेज़ों को जिन्ना दिखाई दे रहा था और उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। और जिन्ना एक तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सपने के रूप में देखने की स्थिति में आ गया। और धीरे धीरे दोनों की स्थिति ये हो गई कि गांधी जी पूर्णतः राष्ट्रभक्त के रूप में उभर कर के आए और जिन्ना एक तरह से पाकिस्तान के नेतृत्वकर्ता या निर्माणकर्ता के रूप में आए। तो कुछ परिस्थितियों में गांधी और जिन्ना के राष्ट्रहित में के उद्देश्य को लेकर के एक वार्ता हुई, जिसे ही गांधी जिन्ना वार्ता के नाम से जाना जाता है। भारत के राजनीतिक गतिरोध का स्पष्ट समाधान करने के लिए अगर हम देखें तो गांधी जी द्वारा जिन्ना से खुल कर के बातचीत करने का निर्णय विपरीत परिस्थितियों में लिया गया था। वस्तुतः गांधी जी एवं कांग्रेस का मानना था कि भारत को स्वाधीनता तुरंत मिलनी चाहिए, ये इनका उद्देश्य था। जबकि ब्रिटिश सरकार इसका एक तरह से विरोध करती थी। जबकि दूसरी ओर मुस्लिम लीग को भारत की स्वतंत्रता से इतना सरोकार नहीं था जितना कि पाकिस्तान के निर्माण से। कांग्रेस एवं लीग के बीच का मतभेद का दूसरा कारण यह भी रहा कि कांग्रेस पहले भारत की स्वतंत्रता चाहती थी, तदुपरांत जो प्रांत अलग रहना चाहें उनका निर्णय वो बाद में चाहती थी। परंतु लीग का मानना था कि भारत की स्वतंत्रता से पहले इसका विभाजन होना चाहिए। और क्योंकि लीग को इस बात का भय लगता था कि भारत के स्वतंत्र होने की स्थिति में किसी भारतीय प्रांत में लीग को स्पष्ट बहुमत मिलना बहुत ही कठिन प्रतीत हो रहा था। दूसरी ओर अंग्रेज लीग का प्रबल समर्थन कर रहे थे। तदुपरांत महात्मा गांधी ने जुलाई 1944 में जिन्ना से निकट वार्ता करने की एक तरह से पहल की और इसी समय दी गई राजगोपालाचारी की योजना को जिन्ना ने स्वीकार एक तरह से नहीं किया था, क्योंकि उनका कहना था कि मिस्टर गांधी ने कीड़ों द्वारा खाया हुआ लुजपुंज एवं भूसा से भरा हुआ पाकिस्तान एक तरह से उनको दिया है। तो जिन्ना का यह भी कहना था कि मिस्टर गांधी और मिस्टर राजगोपालाचारी अत्यंत असंगत बात कर रहे हैं इस संबंध में, क्योंकि उन सारी बातों का मूल्य और सफलता उसी समय उनको लगी जब ब्रिटिश सरकार भारत को शक्ति हस्तांतरित कर देगी। इस प्रकार जिन्ना की वार्ता से ये स्पष्ट हो चुका था कि भारत की स्वतंत्रता के बजाय पृथक पाकिस्तान के पक्ष में अधिक हैं। फिर भी दोनों नेताओं के बीच में भेंट वार्ताएँ प्रारंभ हुई और ये भेंट वार्ताएँ जिन्ना के बम्बई में मालबार हिल स्थित निवास पर 9 सितंबर से 27 सितंबर तक के बीच में चली, किंतु अंततः उनके बीच कोई समझौता नहीं हो सका। और बाद में दोनों पक्षों ने जनता के सामने अपने रुख को स्पष्ट करने के लिए सितंबर में दोनों नेताओं के बीच में पत्र व्यवहार को प्रकाशित भी कर दिया। और जिन्ना की ओर से मौलिक मांग पाकिस्तान की थी और गांधी जी का मानना था कि राजगोपालाचारी ने जो सूत्र दिया है उसके अंतर्गत लीग की मांग समाहित है। किंतु जिन्ना लगातार इस बात पर बल देते थे कि गांधी जी इस बात को स्वीकार कर लें कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है और लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है।
जिन्ना का कहना था कि उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर पूर्व मुसलमान में धर्म ही केवल संपर्क सूत्र है। पंजाबी, पठानी, सिंधु, बलूची आदि जातियाँ बाजार संस्कृति एवं इतिहास के आधार पर अलग अलग हैं। बंगाली भाषी तो इन सब में पूर्ण रूप से अलग है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर पश्चिम से काफ़ी दूरी पर है। फिर भी जिन्ना के सारे मुसलमानों को एक ही मानते थे। जब गांधी जी का कहना था कि ऐसे मुसलमान को जो जहाँ गैर मुस्लिम लोगों का बहुमत है, एक राष्ट्रीयता के लोग माना जाना संभव नहीं है। दूसरी ओर क्रिप्स का मानना था कि व्यवस्था में ऐसे प्रांतों के संबंध में भी व्यवस्था की जाए जो संघ से अलग रह सकते हों, परंतु राजाजी ने केवल उन क्षेत्रों की बात कही जहाँ मुसलमानों का बहुमत था, जिसका अर्थ यह निकलता था कि एक कटा छटा पाकिस्तान। जिन्ना चाहते थे कि भारत का विभाजन प्रांतों के आधार पर होना चाहिए। जिन्ना की दूसरी आपत्ति जनमत संग्रह के संबंध में भी थी। जिन्ना का मानना था कि वोट देने का अधिकार मात्र मुसलमानों को होना चाहिए। ये बात वैज्ञानिक तर्क पर नहीं थी, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक लोग मताधिकार से वंचित हो सकते थे। जिन्ना को इस बात पर भी विश्वास नहीं था कि गैर मुस्लिम लोगों के मतदान से होने वाले जनमत संग्रह के द्वारा उनको बहुमत प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा। जिन्ना का गांधी जी से इस बात पर भी मतभेद था कि संयुक्त मंडल के प्रस्ताव के विषय में सुरक्षा, विदेश संबंध, संचार आदि पर संघीय आधार उचित नहीं है, क्योंकि जिन्ना को यह लगता था कि इन तीनों विषयों में संयुक्त होना कहीं भारत की एकता का साधन नहीं बन जाए और पाकिस्तान की मांग धरी रह जाए। इस प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि यह योजना अपूर्ण, अंगहीन एवं दीमक लगा हुआ पाकिस्तान सिद्ध होगा। वे पाकिस्तान में सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, बंगाल, आसाम, बलूचिस्तान को सम्मिलित करने के पक्ष में थे। उन्होंने सुरक्षा, व्यापार, संचार के साधनों को सम्मिलित नियंत्रण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। गांधी जिन्ना वार्ता की असफलता का लाभ जिन्ना को ही हुआ, क्योंकि इस वार्ता से देश के विभाजन की समस्या गंभीर हो गई और साथ ही गांधी जी के साथ वार्ता के उपरांत जिन्ना को अखिल भारतीय स्तर पर महत्व भी मिल गया। अब ऐसा लगने लगा कि भारत का विभाजन अवश्य ही होगा एवं पाकिस्तान का निर्माण होकर के ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की मांग आम मुसलमानों में अत्यधिक लोकप्रिय होती जा रही थी। परिणाम स्वरूप अनेक मुसलमान जमीयत उलेमा से पृथक हो गए। इन मुसलमानों ने अलग होकर पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए एक दूसरी संस्था बनाई। ऐसे मुसलमानों का नेतृत्व मोहम्मद शब्बीर उस्मानी द्वारा किया गया। इस समय तक जिन्ना मुसलमानों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन चुके थे। उन्होंने लीग को मुसलमानों का एकमात्र संगठन मान लिया। उन्होंने ऐसे भारतीय मुसलमानों को भी लीग में सम्मिलित कर लिया जो अब तक उपेक्षित थे, जैसे सूफी, लोहिमा, मैसरव आदि। इस बीच 1945 में लीग की राजनीतिक स्थिति कमज़ोर पड़ने लगी। कांग्रेसी विधायकों को जेल से रिहा कर देने के उपरांत राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के में लोग सरकार में लीग सरकार गिर गई और यहाँ पर डॉक्टर खान के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार स्थापित हो गई। इसी प्रकार 1944 के मध्य में पंजाब में हयात खां की यूनियनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग से संबंध तोड़ दिया। उधर मार्च 1945 में बंगाल में निजामुद्दीन की सरकार गिर गई और वहाँ पर गवर्नर शासन लागू हो गया। सिंध और आसाम में किसी प्रकार लीग की सरकारें कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी। तो ये एक तरह से गांधी जिन्ना वार्ता जो हुई वो एक तरह से पाकिस्तान की नींव को और मजबूत कर गई, जबकि वास्तव में इससे गांधी जी का महत्व तो नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग में जिन्ना का महत्व निरंतर बढ़ता चला गया और एक वो राष्ट्रीय नेतृत्व पाकिस्तान के रूप में लोगों को दिखाई देने लगा। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई और इसी ने आगे जा कर के पाकिस्तान की नींव रख दी। धन्यवाद।